नमस्कार, आप सभी का डीएचपी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिमाचल की हर बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। चंबा की अफसरशाही फिर सुर्खियों में, अब विधायक ने लगाई फटकार। चंबा की अफसरशाही फिर सुर्खियों में है। इस बार सदर विधायक पवन नैयर ने फटकार लगाई है। उन्होंने अफसरशाही पर मनमानी के आरोप जड़े हैं। उन्होंने कहा कि चंबा में सरकारी विभागों में जो भी सप्लाई अफसरशाही के कहने पर की गई है, उसकी विजिलेंस से जांच करवाई जाएगी। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी बात कर ली है। चिनूक ने 500 किलो वजनी एंटीना लेकर भरी ट्रायल उड़ान। जोजिला के बाद अब देश में दूसरी बार किसी टनल निर्माण के सर्वे में डेनमार्क की एयरबोर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। शिंकुला टनल के हवाई सर्वे के लिए इस 500 किलो वजनी एंटीना को बांधकर 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर चिनूक हेलीकॉप्टर जोंस्कर रेंज में शुक्रवार से उड़ान भरेगा। वीरवार को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने स्टिंगरी हेलीपैड से शिंकुला की तरफ उड़ान भरकर इलाके का जायजा लिया। स्टिंगरी हेलीपैड में एंटीना बांधकर चिनूक ने हवाई सर्वे का ट्रायल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत माला परियोजना की कड़ी में शिंकुला टनल मील का पत्थर साबित होगी। हिमाचल में इस माह नियमित कक्षाओं के लिए नहीं खुलेंगे स्कूल। हिमाचल में नियमित कक्षाओं के लिए इस माह भी स्कूल नहीं खुलेंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है। प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित कुछ मंत्रियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद कैबिनेट बैठक नहीं होने से शिक्षा विभाग इस बाबत कोई भी फैसला नहीं ले सका है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने पूर्व की व्यवस्था ही इस माह भी जारी रखने का फैसला लिया है। इसके तहत अभिभावकों के सहमति पत्र पर 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थी शिक्षकों से गाइडेंस लेने स्कूल आ सकेंगे। आंखों की रोशनी ना होने के बाद भी घर का चिराग जला रहा हिमाचल का बेटा। आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद हिमाचल का एक बेटा अपने घर का चिराग जला रहा है। चंडीगढ़ के ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई के दौरान सीखा मोमबत्ती बनाने का हुनर उसने परिवार की आय का साधन बना लिया है। परिवार मोमबत्ती बनाकर सम्मान का जीवन जीने की कोशिश में जुटा है। उनके इसी जुनून को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लोगों ने सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल किया है। पसंद का स्कूल न मिलने से ज्वाइनिंग देने में आनाकानी कर रहे प्रधानाचार्य। प्रदेश शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत शिक्षकों की अधिसूचना तो जारी कर दी, लेकिन पदोन्नत प्रधानाचार्यों ने पसंद का स्टेशन न मिलने और जिले से बाहर दूर दराज के स्कूलों के लिए जारी तबादला आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। प्रदेश के करीब 39 प्रधानाचार्य दूर दराज के स्कूलों में ज्वाइनिंग देने से आनाकानी कर रहे हैं। उत्सव में देवताओं के निशान नहीं, 7 देवव्रत आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 25 अक्टूबर से शुरू होगा। इस 7 दिवसीय उत्सव में भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा में 7 देवी देवताओं के निशान नहीं, बल्कि देवताओं के रथ ही शामिल होंगे। खराहल घाटी के आराध्य बिजली महादेव, राज परिवार की दादी कही जाने वाली माता हिडिंबा, कोकण के आदि ब्रह्मा, पीज के जमदग्नि ऋषि, रैला के लक्ष्मी नारायण, राज परिवार की कुल देवी नग्गर की माता त्रिपुरा सुंदरी और ढालपुर के देवता वीरनाथ के रथ दशहरा में शामिल होकर परंपरा का निर्वहन करेंगे। मिड डे मील वर्करों ने वेतन बढ़ोतरी नियमितीकरण मांगा। ऑल इंडिया मिड डे मील वर्कर फेडरेशन संबंधित C2 के आह्वान पर हिमाचल के कई जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में मिड डे मील वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया। शिमला में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के बाहर राज्य स्तरीय प्रदर्शन हुआ। यूनियन की प्रदेशाध्यक्ष कांता महंत व महासचिव हिमी देवी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार शोषण कर रही है। उन्हें केवल 2300 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। परिचालक से मारपीट और वर्दी फाड़ने पर 6 माह का कारावास। नालागढ़ के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने HRTC के परिचालक के साथ मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को 6 माह का कारावास व 2000 रुपये जुर्माना लगाया है। सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि वर्ष 2012 में HRTC की बस नालागढ़ से शिमला जा रही थी। इस बस में परिचालक रामलोक ड्यूटी पर थे। जैसे ही वे छियाची के पास पहुंचे तो वहां विनोद कुमार बस में चढ़ने लगे। उसी दौरान कुछ सवारियां उतर रही थी। परिचालक ने विनोद को कहा कि वह पहले सवारियों को उतरने दे, उसके बाद बस में चढ़े। इतने में विनोद भड़क गया और परिचालक के साथ झगड़ा करने लगा। देखते ही देखते मारपीट पर उतर आया और उसकी वर्दी तक फाड़ दी। साथ ही उसने परिचालक की टिकट काटने वाली मशीन भी तोड़ दी। परिचालक ने रामशहर थाने में विनोद के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। अब 2 गुना गेहूं का बीज तैयार करेगा कृषि विभाग। इस वर्ष कृषि विभाग
हिमाचल में अपना गेहूं का बीज तैयार करेगा। विभाग ने गेहूं बीज तैयार करने वाले क्षेत्रों में एरिया को 2 गुना कर दिया है। विभाग का मानना है कि हिमाचल में जो बीज तैयार होगा उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। यह विभाग को सस्ता भी पड़ेगा। बाहर राज्यों से आने वाली बीज पर भाड़ा लगता है, उसकी गुणवत्ता भी कई बार मानकों पर सही नहीं उतरती है। बैजनाथ के विधायक की बेटी के खाते से 22,000 उड़ाए। राजधानी में युवती से ठगी मामले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। शातिर युवती के खाते से करीब 22,000 रुपये उड़ा ले गए। पीड़ित जिला कांगड़ा के बैजनाथ के विधायक मुलखराज प्रेमी की बेटी है और शहर में MLA हॉस्टल मेट्रोपोल में रहती है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल में स्टार्स योजना से बदलेगी शिक्षा क्षेत्र की तस्वीर। प्रदेश को मिलेगा 600 करोड़ का बजट। शिक्षा में गुणवत्ता लाने को केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई स्टार्स योजना से हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। भारत सरकार ने स्टार्स को स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस के नाम का दर्जा दिया है। योजना के लिए विश्व बैंक फंडिंग करेगा। हिमाचल को करीब 600 करोड़ का बजट मिलेगा। बीते बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है। हिमाचल को यह बजट 6 साल तक 100 करोड़ रुपए की 6 किस्तों में जारी होगा। सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए 20 अक्टूबर से करें ऑनलाइन आवेदन। सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए इस बार प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी लेगी। रक्षा मंत्रालय ने पहली बार परीक्षा की जिम्मेवारी NTA को दी है। इससे पहले देश के सैनिक स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले को रक्षा मंत्रालय सैनिक स्कूल सोसाइटी के माध्यम से प्रवेश परीक्षा लेता रहा है। इस बड़े बदलाव के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। बिलासपुर में बिना सैंपल जांचे बांट दी स्मार्ट वर्दी। जांच शुरू। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की रोक के बावजूद जिला बिलासपुर में बिना सैंपल जांच रिपोर्ट आए ही स्मार्ट वर्दी बांट दी गई है। मंगलवार को SMC के माध्यम से शाहतलाई के एक सरकारी स्कूल में कुछ विद्यार्थियों को बुलाकर वर्दी बांटी गई। निदेशालय ने बीते दिनों ही सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर बिना जांच रिपोर्ट आए वर्दी नहीं बांटने को कहा था। बावजूद इसके जिला बिलासपुर में वर्दी बांट दी गई। किसान आंदोलन ने रोकी हिमालयन क्वीन की राह। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर 7 महीने बाद टॉय ट्रेन का संचालन शुरू करने की तैयारियों पर फिलहाल विराम लग गया है। हरियाणा और पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के चलते हिमालयन क्वीन का संचालन शुरू करने पर संशय पैदा हो गया है। रेलवे ने 15 अक्टूबर से कालका शताब्दी चलाने का फैसला लिया था, लेकिन हरियाणा के धूलकोट और पंजाब के अलड़ूगगर में किसान आंदोलन के चलते किसानों के पटरियों पर बैठ जाने के कारण कालका शताब्दी का संचालन मुश्किल हो गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता बोले, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त। CM को दी खुली बहस की चुनौती। कांग्रेस में चल रही वर्चस्व की लड़ाई के बीच कांगड़ा और मंडी के 4 दिग्गज नेताओं ने धर्मशाला में एकजुट होकर भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार पर घेरा है। पूर्व मंत्री GS बाली, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कोल सिंह ठाकुर, पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर और पूर्व मंत्री चंद्र कुमार ने पत्रकार वार्ता में CM जयराम को खुली बहस की चुनौती दी, साथ ही सरकार को सत्ता से हटाने का बिगुल बचाया। HPU ने घोषित किया UG छठे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 17 अगस्त से 20 सितंबर तक ली स्नातक डिग्री कोर्स के छठे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम वीरवार को घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय ने BA, BSc, BCom, BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स अंतिम सेमेस्टर के घोषित नतीजों को ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया है। इसे छात्र और कॉलेज दिए गए लॉगिन ID से देख सकेंगे। ऐसी ही सभी खबरें पाने के लिए और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल DHP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल जाए। जय हिंद।